हर हर गंगे संगम की नगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग भी गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। इस कड़ी में वहाँ हम लोगों को क्या-क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा और प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, कहाँ स्नान करने को मिला और क्या दिक्कत हुई, साथ ही साथ कैसी व्यवस्था है रहने की और वहाँ खाने के लिए क्या-क्या मिल सकता है, क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाएँगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग जब घर से 10 बजे निकले तो रात्र में लगभग भोर के समय 3 बजे वहाँ पहुँच गए और 6 बजे हम लोगों ने स्नान किया। और अगर आप रात्रि में निकलते हैं और सुबह के टाइम किसी भी माध्यम से आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी वहाँ स्नान करने में, किसी भी असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। घाट पे उतनी भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो अमावस्या इत्यादि का स्नान है वो जा चुका है, लेकिन एक उम्मीद जो हम लोगों की थी कि भीड़ बहुत कम होगी, ऐसा कुछ नहीं था। 8 और 9 फरवरी को भी लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया और जिस घाट पे हम लोग गए वो अरैल घाट था और अरैल घाट से अगर आपको त्रिवेणी संगम में बीच जहाँ मिलन होता है तीनों माँ मतलब तीनों माँओं का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती का, तो वहाँ आप नाव से जा सकते हैं। नाव वाले 1000 रुपये पर पर्सन लेते हैं। बार्गेनिंग करके जितना आप कम ज़्यादा करा सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके लिए सुविधा के अनुसार रहता है। और रहने के लिए अस्थायी टेंट भी बने हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और दूसरी सबसे जो वहाँ कुछ प्राइवेट पवन हंस हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी, जिनकी लगभग 1250 रुपये की प्राइस है, जो ऊपर से ओवरव्यू आपको दिखाएँगे। तो अगर आपकी सुविधा में तो आप उसको भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आगे आप हमारे साथ चलते रहिए, किस मार्ग से आप आएँगे आपके लिए उचित पड़ेगा और संगम जाने में क्या असुविधा हो रही वो सारी चीज़ें भी बताएँगे। लगभग सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे। साथ ही साथ आपको एक जानकारी देते चले, अगर आप मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, सिगरौली, सीधी इन जिलों से आ रहे हैं, तो आपको ह मिर्ज़ापुर के हनुमना होते हुए, कुराव होते हुए प्रयागराज आना चाहिए, इससे आपको आसानी होगी। अगर आप चाक घाट और नारीबारी इस रास्ते से जा रहे हैं, तो आपको 20 से 25 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे इतने जाम का सामना करना पड़ेगा। इस समय की जो स्थिति है 8, 9 और 10 के बीच की, चूँकि 12 को एक स्नान भी है, इसमें ये हो सकता है स्थिति और बिगड़ जाए। इन बात का ध्यान रखें, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं जो हमने पहले आपको बताई तो आपको थोड़ा आसानी ज़रूर होगी। साथ ही साथ दूसरी बात हम आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो आप मेला क्षेत्र से कोशिश करें कि 4, 5, 6 किलोमीटर आप पैदल चल लें अपने वाहन तक जाने के लिए। अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप नज़दीकी कहीं पार्क कर लेंगे और आसानी से आप बाद में निकल लेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल भरा हो सकता है। बाद में गाड़ी निकाल के वहाँ से जाना बहुत मुश्किल बहुत होगा। मुश्किल हो जाता है, सही बात। हम लोग भी देखे थे, क्योंकि हम लोग को जो फ़ोर व्हीलर वाले छोड़े, वो छोड़ के फिर वापस और दूर जाके वो रोके अपनी गाड़ी को। हाँ, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है। हुँ। और एक जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि जो प्रयागराज संगम है, जहाँ तीनों नदियाँ सेंटर में मिलती हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ जाकर के स्नान करना है, तो अरैल घाट में आपको नाव की सुविधा है, नाव चल रही थी। ये है कि भीड़ को देखते हुए काफ़ी हाई प्राइस रख रखे हैं, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की डिमांड हो रही है। जितना कम से कम बार्गेनिंग करके आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रुप में जाएँगे तो वो 500 समथिंग में मान जाएँगे, जैसे कई लोग साथ में अगर जा रहे हैं। अगर आप सिंगल जाएँगे तो 1000 वो लेते ही हैं। इस बात का भी ध्यान रखें और साथ ही गंगा जी और तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती जी का जो पानी है वो मिल करके अरैल घाट से ही होके जा रहा है। तो ये भी एक सुंदर संगम है, आप यहाँ भी स्नान करके जा सकते हैं। और जो भीड़ है ना वो कंट्रोल करने के लिए जो प्रशासन है उसकी ज़रूर आप मदद करें, क्योंकि हमने देखा 26 नंबर जो पीपा पुल था, पांटून पुल था, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती करके लगभग 200-300 की भीड़ वहाँ से निकलने लगी। उसके बाद प्रशासन को सख्त होकर के उधर से रिटर्न करना पड़ा, उनको निकालना पड़ा। अगर इस तरह से आप करते हैं तो जो नतीजा अमावस्या के दिन हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। मौनी अमावस्या टाइम पे बिल्कुल, उस चीज़ से बचने के लिए आप प्रशासन का ज़रूर सहयोग करें, ये हमारी हम्बल सही। रिक्वेस्ट आप सभी से क्योंकि है। अगर सब हेल्प करेंगे तभी जाके सब स्नान कर सकते हैं। और जब हम लोग रिटर्न आने लगे तो भीड़ का नज़ारा जो हमने देखा वो अद्भुत चमत्कारिक था, मतलब सनातनियों की वो भीड़ हमने कभी जीवन में नहीं देखी थी। सही बात है।
लगभग 20 किलोमीटर आगे आने के बाद हमने देखा 200-200 300-300 आदमी एक साथ नहाने के लिए पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे थे और इतना ज़्यादा भीड़ हुआ था। अब मैं वो वीडियो, वो जो क्लिप है मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दी हूँ, क्योंकि उसमें वीडियो बनाने का इतना जगह ही नहीं था कि आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। एक के ऊपर एक एकदम ऐसे जा रहे थे। संगम घाट, संगम नोज घाट और झूसी में जो बनाया गया घाट है, या जितने भी तरह के गंगा जी में बनाए गए घाट हैं, सब में नहाने का फल वही मिल रहा है। तो आप सबसे अनुरोध ये हमारा है कि आप सब जब भी जाएं, प्रशासन अगर कहता है वहाँ स्नान कर लें। अगर आपकी सहूलियत है और तो आप भी बात किए थे ना, वो पुलिस जो बिल्कुल भी थे। हमने बात की उनसे। और संगम अगर आपको जाना है तो अगर नाव की सुविधा है तो जाए, लेकिन भीड़ से अगर आप होके जाना चाहते हैं तो प्लीज वहां ना जाए। और दूसरी चीज, अभी की स्थिति में 9-10 के बाद, 8-9-10 के बाद आपको ये चाहिए कि आप अखाड़े देखने जाना चाहते हैं तो कोई अखाड़ा वहां बचा नहीं है, अभी नहीं है, सब चले तो गए हैं। अखाड़ों के चक्कर में वहां न जाए। जहाँ तक मंदिरों की बात है तो सभी मंदिर लगभग बंद थे, जो भी मुख्य सब मंदिर बंद है। किया गया है क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा हो गया है, इसलिए सब बंद कर दिया गया है। तो आप जहाँ पे भी आपको सुविधा हो, जहाँ आराम से आके, ये क्योंकि वहाँ विशेष पे अनुरोध बहुत आपसे इसलिए है क्योंकि उस भीड़ में काफी ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बुजुर्ग हैं, जो मतलब उस चीज को सरवाइव नहीं कर सकते, हाँ। उतनी धक्का मुक्की में नहीं जा सकते। तो उस हुँ। चीज को बचाने के लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है और क्या। कि हम सबका सहयोग करते हुए प्रशासन की बातों को माने, क्योंकि हम स्थानीय, हमें अच्छे से पता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां एक ही जहाँ है। मिलती हैं वो आगे जो भी घाट बनाते जाती हैं सब संगम है। और सारा, क्योंकि पूरा जल एक में मिलकर के जब आगे बढ़ रहा है तो पूरा आशीर्वाद उतने पूरे परिक्षेत्र, जितने परिक्षेत्र में प्रयागराज है वो क्षेत्र जो है वो संगम ही माना जाता है। तो आप ये अफवाह ना फैलाएं कि बीच में ही नहाने पे आपको उतने पुण्य का फल प्राप्त होगा। आपको हर जगह पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन सहूलियत के अनुसार जहाँ आप अच्छे से स्नान कर सकें, माँ गंगा का आचमन करते हुए दिल से जाके स्नान करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कर्म, आपकी मतलब सुविधा और लोगों को आप कैसे बचा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात आपके लिए होती है। सही बात है। और अरेल घाट में जब आते हैं तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो अस्थाई बहुत सारे टेंट बने हुए हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं। 500 रुपए से लेकर के 5,000 10,000 रुपए, मतलब अपने हाँ, आवश्यकता अनुसार वो मांग रहे प्राइस थे। है। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप रुक सकते हैं, वैसे आप कोशिश करें कि आप समय से आएँ, स्नान करें और चले जाएँ। और जो जैसे बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके पास जो भी ऑप्शन नहीं है, तो वो रूम लेके रह सकता है। चूँकि रेट जो है वहाँ के, चाहे होटल हो, चाहे अस्थायी टेंट हो, या इस तरह से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ समय के अनुसार रेट बढ़ता और घटता और बढ़ता रहता है। क्योंकि हमने देखा कि अगर जो ₹250 में मिल जा रहे थे टेंट, वो आज 3,000 5,000 में मिल रहे हैं। जो होटल आपको 2,000 में मिल जाते थे, आज उनका 10,000 एक कमरे का रेट कर दिया उन्होंने। तो समय के अनुसार जो है वो बदलते रहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि आप समय से आएँ, स्नान करें और निकल निकल जाएँ। जाए। और अभी की जो भीड़ थी वो देख कर के ये लग रहा था कि मतलब पहले लोगों ने कहा कि धीरे-धीरे भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन मतलब इतना भीड़ उमड़ गई, कम क्योंकि होने की बजाय और बढ़ गया। हम लोग रात में आ गए और 3 बजे आ गए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि मतलब भीड़ कम दिख रही है आपको, हुँ, जब हम लोग लौटने लगे धीरे-धीरे, तो जो रास्ते में हमसे मिले हैं, सही अगर इधर बात से है। 10,000 है लौट के, तो उधर से 100 आ रहे हैं। सही तो बात वो है। जो 100 की भीड़ है, वो कहाँ जाएगी, कितना बनेगी, वो आप ध्यान दें। और क्या, और कितने दूर-दूर से लोग पैदल आ रहे थे, हमने एक चल चीज़ के। और ध्यान दिया, जो गाड़ियाँ थी ना, कहीं चेन्नई का रजिस्ट्रेशन है, किसी का रजिस्ट्रेशन उड़ीसा का है, किसी का रजिस्ट्रेशन मुंबई का है, मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत दूर-दूर की थी, तो आप उनका सपोर्ट भी ज़रूर करें। अगर आप स्थानीय सही। हैं, लोकल हैं, जितना भी सहयोग कर सकते हैं करें। और लोग कर भी रहे थे, कहीं-कहीं और मुफ्त में क्या। चाय, भोजन, इन हाँ, सब की व्यवस्था थी। हम लोग ने भी पिया था। तो वो चीज़ अच्छे से आपको मिल जाएगा, बशर्ते गंगा मैया के दिल में आस्था रखते हुए अच्छे कर्म के साथ जाएँ, स्नान करें, उसका और परिणाम क्या, आपको और ज़रूर दूसरों की भी मिलेगा। मदद करें, हो सके तो दूसरों की भी मदद मदद करें। करें। हम लोगों ने भी सुबह 6 बजे स्नान कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर जैसे-जैसे दिन ऊपर जाएगा वैसे-वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और आप ये घाट पे देख सकते हैं, अरेल घाट पे किस तरह की भीड़ है। और ये जब हम आपको दिखा रहे हैं उस समय सुबह के 6 बजे थे। तो उस समय अराइल घाट में इस तरह की भीड़ थी, और धीरे-धीरे करके ये भीड़ 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना ऐसे बढ़ते जा रही थी। हम लोग स्नान करने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ से निकल गए थे। हाँ, 8:30 बजे के आस-पास निकले, और हुँ। जो जिस तरह से उधर से
जन सैलाब आ रहा था हुँ। उसको हमने देखा और कैप्च किया कैमरे में, और उसका एक शॉर्ट रील हमने डाला है अपने चैनल पे, आप तो आप उसको उसे विजिट देखिए। करके देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन गई उसके बाद। सही उस टाइम पे हम लोग पूरा फुल वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा भीड़ हाँ, हो वो गया था। मतलब हाथ में लेने पे तो हाथ बार-बार झटक के इधर-उधर हो जा रहा हो जा था। रहा था। फिर हम लोग शॉर्टकट रास्ते से भी निकल गए, वहाँ से वो रूट ही हम लोग छोड़ दिए और शॉर्टकट से निकल गए, क्योंकि वहाँ के कई लोग थे जिससे जानकारी मिली कि इधर से शॉर्टकट रास्ता भी है, तो हम लोग उधर से जाके अपने गाड़ी के पास पहुँचे। इस पूरी प्रक्रिया में जबकि हम लोग रात में आए और नॉर्मल तरीके से वहाँ पहुँचे, उसके बाद भी हमें 18 किलोमीटर पैदल चलना चलना पड़ा। पड़ा, और कुछ हमारे मित्रों की टोली संगम घाट पहुँच गई थी। हाँ, उनसे जो हमें सूचना मिली उन्होंने ये बताया कि चाक घाट में वो 16 घंटे जाम में फँसे रहे, उसके सही बाद बात जब है। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी फँसे वहाँ रहे। पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग गए, घाट स्नान किया, निकलने में 3 से 4 घंटे लग गए वहाँ से, और किसी भी मंदिर का या किसी भी तरह का कोई अलग से दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि सारे क्योंकि मंदिर सारे बंद बंद कर कर दिए दिए गए गए थे। हैं। तो ब आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते आते हैं कि हमें बड़े हनुमान जी का भी दर्शन करना है, हुँ, ये भी करना है, तो आप 12 तारीख के बाद आएँ, तो सही स बात। आपके लिए सहूलियत रहेगा, आप हुँ, आसानी से कर सकते हैं। 14, 15, 16 उसके बीच में कोई आपको इश्यू नहीं होने वाला क्योंकि आखिरी स्नान 26 जनवरी को है। रुद्र वो तो है। महाशिवरात्रि का स्नान हाँ, है, तो वहाँ अगर आते हैं, तो उसके पहले अगर आते हैं बीच में तो आप आसानी से सब कुछ कर पाएँगे, क्योंकि हमें जानकारों के द्वारा ये जानकारी दी गई, हमने सूत्रों से जो पता किया, उसमें ये पता चला कि आज के 2-3 दिन पहले सारे पीपा पुल खुले थे, आसानी से सारे मंदिर भी खुले थे, लोग दर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि माघी स्नान चल रहा है, हाँ, तो इसमें 12 लोगों तारीख की को है, इसी वजह से लोग अभी 12 तक ही है, इसीलिए लोग अभी जा के स्नान करके आ रहे हैं। 12 हाँ, को एक स्नान और बचा है, वो लास्ट और है। अखाड़े लगभग सारे जा चुके हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, अखाड़ों के चक्कर में इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं नहीं है। है। और जगह-जगह टॉयलेट और चेंजिंग हाँ, टेंट रूम सिटी चेंजिंग रूम, ये टॉयलेट सब, सब बने थे। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी सुविधा है। तो हम ये त्रिवेणी संगम और अरैल घाट का दृश्य है, जो आप देख रहे हैं, और हम आपसे अंत में यही अनुरोध करेंगे कि आप आएँ और अपनी सुविधा के अनुसार आएँ, सुरक्षित आएँ, व्यवस्थित आएँ, और माँ गंगा का आशीर्वाद ज़रूर लें। और साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासन को दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे से व्यवस्था को सँभाल रखा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जो जनता आ रही है और इतना कष्ट सह के भी प्यार से स्नान करके माता गंगा का आशीर्वाद लेके जा रही है, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम लोकल प्रशासन और जो लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद करते हैं, जो लोगों का ध्यान रख रहे हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छे से ले जा रहे हैं, और आप सबका कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए आप सबको हर हर गंगे, हर हर महादेव, और राधा रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कड़ी में मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।